था। एक लड़का तो पीडीसी क्लास में इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। मैं गायत्री परिवार में गया था, वहां मैं पीडीसी कर रहा था। मुझे आज बता दिया गया कि माता पिता क्या होते हैं, हमको बता दिया गया। और आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देके उनके साथ उनके जीवन में इसमें रहूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं। इसका कहां पर केंद्र है? केमिस्ट्री पढ़ाने का कोचिंग, फिजिक्स पढ़ाने का कोचिंग, मैथ पढ़ाने का तो हजारों हजार खुला हुआ है, लेकिन इंसान को इंसानियत और इंसान बनाने का कोई स्थान अभी दुनिया में नहीं है। पूजा करने का भी बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में वो परिवर्तन हो, वो चेंजिंग हो, आपका जीवन सुंदर बने, सुखद बने, आप जिंदगी में सही रूप में सक्सेस हो। आपको समझाया जाता है और अन्य जगह भी लोग समझाते हैं, मोटिवेशनल क्लास लेते। शिक्षक भी आपको फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं और आपको घुमा फिरा के वो मोटिवेट भी करते। और सारे मोटिवेटर्स भी हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में, कॉमर्शियल लाइफ में बहुत पैसा लेते हैं, तब उनको पटना में बुलाया जाता है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन यहाँ जो बातें होती है और जिन शब्दों के साथ आपके बीच इन बातों को रखा जाता है, इसके प्रभाव बड़े जबरदस्त होते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें स्वामी विवेकानंद जब गए हैं शिकागो में, तो शिकागो में उन्होंने एक ही शब्द कहा, पहला वाक्य, जिस पर पूरे हॉल में बैठे हुए अमेरिका के सारे लोग खड़े हो गए। जबकि उस समय भारत के लोगों को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता था कि इंडियन कैसे होते हैं, मतलब इंडियन मतलब गया गुजरा, सांप नचाने वाला, इस तरह की फीलिंग्स थी पश्चिम में। और वहां भारत का एक नौजवान जाता है, गोरा चिट्टा, स्मार्ट पर्सनालिटी वाला, उस समय का बीए पास। आज तो बिहार में जिनसे भी पूछिए सभी लोग बीए हैं। मैं कल गांव में था, कुछ लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। मुझे लगा कि ये सब नहीं पढ़ा लिखा होगा, भटक रहा है लुंगी उंगी पहन के। तो मैंने पूछा पढ़ा लिखा? नहीं सर, पढ़े हैं, ऑनर्स किए हुए हैं, कॉमन बीए डिग्री ले लिया। और उस समय जब वो वहाँ शिकागो के मंच पे जाते हैं और दो शब्द बोला है उन्होंने, जिस पर सारी जनता खड़ी हो गई। आप भी कहीं एक शब्द बोल के दिखाओ, आपका फुफेरा भाई आप पर मुस्कुराएगा, पागल है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप बोलते हो तो लोग आपको बेवकूफ समझता है। क्यों? इसका कभी कारण समझा है? साहब एक ही शब्द बोलते हैं स्वामी विवेकानंद अमेरिका के मंच पे खड़ा होके, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, और सारे लोग खड़े हो गए और ताली बजाने लगे। क्यों बजाए ताली भाई? आज तक उन्होंने नहीं, उन शब्दों से जो मुख से निकला उसमें एक एनर्जी था, एक पावर था, जो वहां बैठे हुए तमाम लोगों के अंदर तक पहुंच गया और वो भीतर से उद्दोलित हो गए। अभी बीएचयू में एक रिसर्च हुआ है, मनुष्य के चारों ओर एक ऑरा काम करता है, जिसका ऑरा, मैग्नेटिक पावर जिसको आप कहते हैं, मैं हिंदी में समझा रहा हूं। मैग्नेटिक पावर, आपका ऑरा, जिसका ऑरा जितना स्ट्रांग होता है वो दुनिया में उतना ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है। चाहे वो काला रहे, गोरा रहे, चिकना रहे, रुखड़ा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक पावर है जिससे व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, वो आता कहां से? क्या जन्मजात? नहीं, जन्मजात तो कुछ नहीं होता है। उसको भी लेने का जो मेथड है अपना मैग्नेटिक पावर हाई करने का, उसका जो विज्ञान है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म। कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है, मन लगा के पढ़ो, पढ़ते ही हैं,
कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत डीपली मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन समझते हैं ना, ध्यान करता है, गायत्री मंत्र जपता है, और वो भी आपको कुछ समझाता है, तो इसके अंदर इसका मैग्नेटिक पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब उसका मैग्नेटिक पावर बढ़ जाता है तो उसके अंदर चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर हाई हो जाता है, और अगले बंदे को तुरंत समझाने में सफल हो जाता है। ये पावर की दुनिया है। ये दुनिया किस चीज से चलती है, पावर। ये फैन किस चीज से चल रहा है, पावर। पावरलेस व्यक्ति, पावरलेस कोई हो, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई हो, सब सुंदर है, उसका बॉडी सडी सब, चेहरा मोहरा सब, लेकिन अगर वो कहीं खड़ा है और कुछ समझा रहा है तो मिमी आएगा, उसके शब्द में वो जादू नहीं आएगा, वो पावर नहीं आएगा, वो करंट नहीं आएगा। करंट समझते हैं ना, वो करंट नहीं आएगा, वो कहते रहेगा, लोग सुनते रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आप भी अपना स्थान बना सकें किसी भी फील्ड में, तो आप अपने अंदर के उस मैग्नेटिक पावर को बढ़ाइए। इसका लाभ कहां कहां मिलेगा, इसका लाभ आपके पढ़ाई में मिलेगा, आपके स्टडी में मिलेगा। पूछेगा कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मान लीजिए कि 2 HP का मोटर है और उस पर हम 4 HP का लोड दें तो मोटर का हाल क्या होगा। लेकिन मोटर देखने में बड़ा सुंदर है, स्मार्ट है, चमक रहा है, चम 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 चम, अभी डब्बा खोली, लेकिन पावर क्या है, पावर क्या है, 2 HP, और लोड कितना दे रहे हैं, 4 HP। वो मोटर चलेगा क्या। आज यूथ के साथ यही हो रहा है। माइंड में मोटर कितना है, मामी भी फोन की थी, मौसी भी की थी, कल चाचा का फोन आया था। ये 1 HP के मोटर पर इनको रेलवे निकालना है, बैंक निकालना है, दरोगा बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, दुनिया में अपने को चमकाना है। ये कमजोर मोटर आने वाले दिनों में गांव में भी लोग नहीं खरीदेगा। वहां भी इलेक्ट्रिक आ गया है, गांव में भी अब नहीं लेगा आपका। इसलिए अपने उस पावर को बढ़ाने का जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। ये साइंस है। इसके मैग्नेटिक पावर बड़े हाई हो जाते हैं। इससे आदमी के अंदर की ऊर्जा, शक्ति बड़े ऊंचे लेवल में पहुंच जाता है। गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा, पतली सी किताब है। उस किताब का नाम है मानवीय विद्युत के चमत्कार। मैंने उस किताब को बड़े गंभीरता से पढ़ा। मैं पढ़ने उड़ने में थोड़ा सा शौक रखता हूँ। अब आपकी तो पता नहीं, आपको तो खाली ढुका ढुकी का खेला चलता है, नौकरी मिल जाए, उसमें चल जाए, पैसा आने लगे, ब्याह हो जाए, 2 पैदा हो जाए, फिर मर जाए, हो गया, लाइफ इज वेल, ऑल इज वेल। आज का लाइफ में जब जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझसे तुम्हारा एम क्या है, दरोगा बनना, उसके बाद क्या है, शादी करना, उसके बाद एडमिशन कराना, उसके बाद चल जाना। अगर भगवान ने इतने छोटे जीवन के लिए इस धरती पर भेजा है तो मैं कहता हूं आपको पहले ही चला जाना चाहिए। इतना टाइम इस धरती पर मत व्यतीत। अगर इतना, वो तो गाय भी काम कर रहा है, भैंस भी कर रहा है, रोड पर जो कुत्ता, अब मैं आपको कुत्ता तो नहीं कह सकता, देखने से तो आप इंसान लगते हो, अब आप समझो तो आप समझो। अब आप कहोगे कह भी दिए और कह रहे हैं समझो। और एक बात मैं और बता रहा हूं, बड़ा रिसर्च का। मैं गांव में जब जाता, पहले गांव में कुत्ता बहुत होता था, बड़ी कुत्ता होता था गांव में। आजकल गांव में कुत्ता नहीं रहता है। मैंने पूछा कि भाई गांव में कुत्ता पहले हर गली में भौंकते, रात में भी एक कुत्ता का आवाज मुझे पता नहीं। कहा कि लगभग कुत्ता शहर जा चुका है। गांव में सही बता रहे, अब गांव में उस कुत्ते को कोई खाना दे ही नहीं रहा है। शहर में आप चलिए, अभी गायत्री मंदिर के बगली में ने वो हर गली में 10-20 को कुत्ता आपको सोया हुआ मिलेगा, लौज के लौज। नहीं मतलब लौज के आगे भैया आप गलत। हमें आश्चर्य लगता है
इन लोगों से क्या उम्मीद है इस वक्त है, किसी समाज को, किसी राष्ट्र को, किसी परिवार को? ये मरे हुए मुर्दों को लेके हमारा राष्ट्र क्या करेगा? ये मुर्दों को लेके क्या करेगा जो अपना शरीर ढोने की भी स्थिति में नहीं है? दिखता तो जवान है लेकिन चेहरे पर लगता है मायूसी, उदासी, हताशी, परेशान है। माफ करना, ये पावर, ये देश पावर से चलता था। दुनिया में अगर हम छाए हुए थे पूरे विश्व में तो किस बल पर? पूजा करके, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करके? हनुमान चालीसा पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं साहब, ये दुनिया चलता है पावर। कबीर दास जी ने कहां से डिग्री बटोरा मुझे पता नहीं है, आप पता लगाना, गूगल पर जाना। कबीर दास सेंट माइकल के पढ़े थे कि सेंट इवनिंग के पढ़े थे कि सेंट मॉर्निंग के पढ़े थे, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन साहब उस कबीर दास जी ने उस समय पढ़े ही नहीं थे, और बिन पढ़े उन्होंने जितने लोगों के जीवन का कल्याण कर दिया। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना भी कल्याण करने के हालत में, ये कौन सा पावर था? ताली मत बजे, नाप देंगे, हमरा में ताली नहीं। हंस सकते हो, हंसने की आज़ादी है, ताली नहीं। ताली तो धूर्त बजाता है। अभी जितना नेता का भाषण हो रहा है, अरे बुड़बक, ये सब तोरा ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ये सब जाल फेंक रहा है, और तू उस जाल में फंस रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने पावर को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। कहां से बढ़ाएं? अपने भीतर, अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ाएं। और फिर देखिए आपके जीवन में दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए चमत्कार रखा हुआ है, जिसको आप मिरेकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, वो आपके जीवन में आपके लिए रखा हुआ है। हमेशा आप लाइफ में एंजॉय करोगे, मस्ती में रहोगे। ये कहाँ से आता कहाँ है? मस्ती मिलता कहाँ है? नौकरी में मिलता है क्या? देखिए ना, मास्टर सब छाती पीट रहा है, हाय रे के पाठक, हाय रे के। देखिए ना, मार दिया रे भाई, मार दिया, ओकरा पर असरे नहीं हो रहा है। मर में तो मर, नौकरी का है किया। लीजिए, कहीं चैन नहीं है, बेचैनी का लाइफ में व्यक्ति जी रहा है। कभी कभी सोचता है इससे मेरा शादी हो जाए, चलो हो गया, तथास्तु। साल 2 साल के बाद मिलिए, का बहन का हाल है? ठीक है, हो जाइयो। फिर सासे बदमाश मिल गए, लो भाई। पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी न सुख मिलता है व्यक्ति को, न शांति मिलता है, न जिंदगी का आनंद लेता है। दुखी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वहाँ भी दुख है साला। रात में फोन ऑफ था, क्या जाने काहे ऑफ था, रात भर नींद नहीं आया। भेजे थे, हरियर का टिक नहीं गया, ब्लू का गया कि नहीं गया, कल तो चला गया था, ट्राई करें क्या, फोन करें, कहीं नहीं बहनी घरे में होगी, पकड़ा जाएंगे। बस हताश। हम कभी कभी देखते हैं तो हमको लगता है कि ये केकड़े का जीवन है। किसका जीवन? केकड़े का जीवन। इंसान के जीवन में न सुख रहा है, न शांति रहा है, न जिंदगी का आनंद ले पा रहा है। स्टूडेंट लाइफ वो भी परेशानी से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है, समस्या से भरा हुआ है। माफ कीजिएगा, इसका कारण है आपकी विद्युत शक्ति का कमजोर होना, पावर का कम। अगर पावर है तो बहुत, पावर का मतलब आप गलत लगा लेते हो। मेरे युवा मंडल के एक भाई हैं, बहुत पैसा कमाए, यहाँ क्लास भी लेते हैं, वो बहुत पैसा कमाए। मैं समझता हूँ हमारे युवा मंडल में आज सबसे अधिक धनवान व्यक्ति वही हैं, करोड़ों करोड़ के मालिक हैं। मैंने उनसे पूछा कि अच्छी एक बात बताइए, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, खूब आनंद मिलता होगा। कहा नहीं भैया, पैसा सुविधा तो दे सकता है लेकिन सुख नहीं देता है। सुख तो अंदर की चीज है, पैसा क्या देता है? सुविधा देता है, सुख नहीं देता है। लोग सुख खोजते हैं पैसा में, पैसा कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं देता है, सुविधा देता है, साधन देता है। हवाई जहाज में चढ़ना है, चढ़ लीजिए, लेकिन सुख तो अंदर का चीज है, आनंद अंदर का चीज है, प्रसन्नता अंदर का चीज है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और उसी को देने का
जो विज्ञान था, जो पूरे विश्व को हम लोग देते थे, वो भारत के पास था, लेकिन वो रह गया भगवान को घंटा बजाने का विज्ञान। लोग भगवान को घंटा दिखाते हैं, घंटा जाएगा मंदिर में तो मारेगा टन। मैंने एक से पूछा क्यों मारा, कहा उनको जगाए। अरे बेवकूफ, सोया तू है, जगा भगवान को रहा है। देखिए कितने माने भगवान सोया है, हम जगे हैं, कहाँ जगा है? उम्र 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। अभी भारत का औसत आयु गूगल पर जाइए 60 साल। 30 साल तो नौकरी खोजते बीत जाता है। 10-15 साल बच्चा खिलाते, पैदा करते, स्कूल में भेजते, फिर ओकरा एडमिशन कराते, फिर एडमिशन से लाते, फिर ओकरा नौकरी कर, यही लाइफ, उतना ही लाइफ मान लिया है, फिर मर जाता है इंसान। अभी मैं सुन रहा था, कोई भाई यहाँ दशरथ मांझी की कहानी कह रहे थे। कभी दशरथ मांझी कितना पढ़ा था मुझे पता नहीं, लेकिन उसके मन में एक प्रेम किसको कहते हैं, तो दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। और दशरथ मांझी के मन में था कि हमारी पत्नी को पहाड़ घूम के आना पड़ता है, बहुत दूरी होता है। तो उसने संकल्प ले लिया, एक अनपढ़ व्यक्ति, कि हम पहाड़ में ही रास्ता क्या करेंगे, प्रेम की ताकत देखिए। और वो पहाड़ को छेनी हथौड़ी से, बताइए पहाड़ एक व्यक्ति खोदना शुरू कर दे तो गांव के लोग उसको क्या कहेंगे, पागल है। उस पर एक फिल्म भी बनाया है आमिर खान जी ने, उस फिल्म का नाम है माउंटेन मैन। माउंटेन मैन उस फिल्म में दिखा रहा है कितना कष्ट आया है, कितनी समस्या आई है उसके लाइफ में, लेकिन प्रेम की ताकत अपने पत्नी को, हालांकि उसकी पत्नी जब तक रास्ता बना सुख लेने के लिए नहीं रही, लेकिन उसकी प्रेम की ताकत, एनर्जी, मोटिवेशन जो अपने अंदर से निकल रहा था, पहाड़ को खोद खोद के क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। ये होता है अंदर की पावर। और सब डिग्री है, बीए है, एमए है, डबल एमए है, 3-4 बार एमए है, करते रही बुढ़ापा तक एमए, बीए, डीए, सीए लिए, क्या मुश्किल है। आदमी परेशान है। हमको कभी कभी लगता था कि व्यक्ति जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, क्या मजा का लाइफ होगा, क्या ऐसे बटन दबाओ, सिक्योरिटी गार्ड हाजिर, सेवा में हाजिर। सब दुखी इंसान, भीतर से खोखला इंसान इन दिनों बन गया है, क्योंकि उसका पावर कमजोर हो गया है। जिंदगी का अगर आनंद लेना है, मस्ती लेना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना पावर बढ़ाइए। यहाँ आने का मतलब यही है, वाणी का प्रभाव तब आपका पड़ेगा। शब्द तो कोई बोल सकता है, शब्द तो बहुतों लोगों के पास है, कहीं से कोई किताब पढ़ के बोलना बक 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 बक। कई लोगों से पूछते हैं तू बोलता है तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? चिंतन करना, विचार करना। बोलता है तो प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि तूने अपना पावर नहीं बढ़ाया है। पावर बढ़ाना पड़ता है, पावर को ताकत चाहिए। मैं जब नुक्कड़ सभा करता था स्टेशन पर, उस जमाने में मैं पैंट शर्ट मैं भी पहनता था, शर्ट बाहर ही रखते थे, कभी अंदर किए नहीं गायत्री परिवार में। तो स्टेशन पर जब बोलते थे तो भारी भीड़ जुट जाता था। तो कभी कभी लगता था कि साहब देखो, ये दुनिया इन दिनों आपकी बात को समझने सुनने की स्थिति। यहाँ युवा मंडल में हमने हजारों लड़के लड़कियों पर प्रयोग किया है। ऐसे ऐसे लड़के, ऐसे ऐसी लड़कियाँ जिनके जीवन में अंदर से परिवर्तन हो जाता है पीडीसी के क्लास करने के बाद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता है, यहाँ एनर्जी भी होता है। एनर्जी किसके पास होता है? क्योंकि ध्यान हम भी करते हैं, ध्यान वो भी करते हैं, ध्यान वो भी करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठते हैं सब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, इसलिए उनके अंदर की भावनाएं इतनी जागृत होती है। और जब वो शब्दों का प्रयोग आपके भीतर जाता है तो आपके अंदर एक हलचल पैदा कर देता है, आपको चेंज कर देता है। जब निशांत रंजन जी पहला क्लास लेते हैं, जिन लोगों ने उनका क्लास पीडीसी में पहला क्लास किया होगा, 90% लड़के क्या करते हैं? रोने लगते हैं, रोने फूट फूट के रोते हैं। क्यों? इसलिए रोते हैं कि उनको अनुभव होता है कि अभी तक तो हम भटके हुए थे, यहाँ आने के बाद मेरा भटकाव रुक गया। यही भटकाव से रोकने का ये जगह बना हुआ है, जहाँ हजारों नहीं लाखों युवा इस देश के हमारे वीडियो सुन के, उनके वीडियो सुन के, युवा प्रकोष्ठ के वीडियो, कितने लड़के बेंगलोर से, पूना से, मुंबई से, कहाँ से फ़ोन करते रहते हैं, भैया हमारा ज़िंदगी परेशान हो गया था, यूट्यूब पर हमने आप लोगों का वीडियो सुना और मेरा वीडियो सुन के मेरे जीवन में परिवर्तन आते हुए चला गया। आप समझ लीजिए, वो मात्र वीडियो नहीं होता है, वो हम अगर बोलते हैं तो हम सिर्फ यहाँ से नहीं बोलते,
आपके बीच। वो बोलता है तो यहाँ से नहीं बोल, यहाँ से बोलता है, यहाँ से ऊर्जा निकलता है। क्योंकि हमारा ध्येय क्या होता है? हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम अपनी विद्वता आपके बीच प्रस्तुत करें, हम कितने विद्वान हैं ये बताएं। मैं जानता हूं कि विद्वानों से इस देश का भला होने वाला नहीं है, इतने विद्वान पहले से बैठे हुए हैं यहाँ। तो वही इस देश का भला कर सकता है जो दिल वाला हो। कौन वाला? दिल वाला। दिल वाला समझते हैं ना, हम दिल दे चुके सनम। नहीं साहब, अंदर से जो उस फीलिंग्स को लेके इनका कल्याण हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनका भी अच्छा हो जाए, उनका भी अच्छा, हम जो बोलें इसका जीवन बदल जाए, इसका भी भला हो जाए। जब ये बात आप यहाँ से बोलते हो ना, इस सोच के साथ बोलते हो ना, तो ऊपर वाला भी देखता है, वो समझता है कि जो सामने बंदा बोल रहा है इसके अंदर कोई ये भावना नहीं है कि बोलने के बाद ये हमको कितना पैसा देगा, मेरा 5 लाख देगा कि 6 लाख देगा। वो जानता है कि तो अपने बेहाल है, क्या देगा, इसके पास तो अपने कुछ नहीं है। तो इस फीलिंग के साथ जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है। और हजारों लड़कों का जीवन यहाँ बदला है, ऐसे ऐसे लड़कों का जीवन बदला है जो संभावना नहीं था। एक लड़का तो पीडीसी क्लास में इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि दूसरे दिन जाके वो अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, हम तो आज तक तुमसे और पिताजी से जली कटी बात करते थे, कोई बात नहीं मानते थे, हम आज माफ़ी मांग रहे हैं। उसकी माँ डर गई कि हमारे बच्चा को क्या हो गया। माँ तो माँ होती है, आप कुछ भी गलत बोलो सही बोलो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ सोच में पड़ गई, वो भी रोने लगी फ़ोन पर। तब वो बोला, बच्चा, लड़का बोला कि माँ तू चिंता मत कर, मैं गायत्री परिवार में गया था, वहाँ मैं पीडीसी कर रहा था, मुझे आज बता दिया गया कि माता पिता क्या होते हैं, हमको बता दिया गया। और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दे के उनके साथ उनके जीवन में मैं रहूँगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इसका कहाँ पर केंद्र है? केमिस्ट्री पढ़ाने का कोचिंग, फिजिक्स पढ़ाने का कोचिंग, मैथ पढ़ाने का तो हजारों हजार खुला हुआ है, लेकिन इंसान को इंसानियत और इंसान बनाने का कोई स्थान अभी दुनिया में नहीं है। पूजा करने का भी बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में वो परिवर्तन हो, वो चेंजिंग हो, आपका जीवन सुंदर बने, सुखद बने, आप जिंदगी में सही रूप में सक्सेस हो सकें। ये आप समझ लीजिए, यहाँ आपको बुलाया जाता है और विश्वास मानिए, यहाँ की बताई हुई चीज़ों को अगर आपने पालन किया तो मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ आपकी बुढ़ापा तक आप 80 साल के भी हो जाओगे तो आपके ज़िंदगी में, हमारे गायत्री परिवार में जो 80 साल का भी है, 85 साल का है। अभी हमारे पटना शक्तिपीठ के बहुत पहले ट्रस्टी थे मधेश्वर बाबू, उनका इस साल 104 साल, 104 104। और आज भी उनसे मिलिए तो वही उत्साह, वही उमंग, वही पुरानी बातें, ना माइंड डिस्टर्ब हुआ है ना बॉडी डिस्टर्ब हुआ है। ये चीज़ हमने देखा है कि वो पावर, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो भारत के अध्यात्म में थी, इसको अगर सही रूप में अपना लिया जाए तो आपका जवानी भी सफल हो जाएगा और आपका बुढ़ापा आएगा ना? नहीं, लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र जपते रहे, ध्यान करते रहे तो आपके जीवन में चेहरा वाला बुढ़ापा तो आ जाएगा, लेकिन अंदर वाला बुढ़ापा, खुशी वाला बुढ़ापा, दुनिया में अपने को स्थापित करने वाला बुढ़ापा कभी मरने के दिन तक नहीं आएगा। और जिस दिन इस दुनिया से जाओगे, दुनिया का लोग यही कहेगा कोई शेर था आज दुनिया से चला गया। नहीं तो आजकल गीदड़ आता है और हुआ करता है, और हुआ कहता है गीदड़ था मर गया। आप निर्णय ले लो, यहाँ बैठने का उद्देश्य है शेरों की संख्या को बढ़ाना। वैसे भी